क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन पाई बाई 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 2x cot x plus b if pi by 4 is less than equal to x and x is less than equal to pi by 2। तीसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए कॉस 2x माइनस बी साइन एक्स इफ पाई बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई। बोल रहा है बिकम्स कंटिन्यूअस ऑन 0 टू पाई। इससे पहले हमने पांचवा क्वेश्चन किया था, उसमें भी सेम था कि हमें पॉइंट दिए हुए था कि कंटिन्यूटी का, और उसके बीच के मिड वाले में 2 पॉइंट हमें दिए हुए ऐसे अज्यूम करने थे जिससे हमें जो कांस्टेंट वैल्यू उसके वैल्यू को हमें फाइंड आउट कर सके। ठीक है, इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन में समझते हैं कि हमें दिया हुआ है कि 0 और पाई पे फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 पॉइंट ऐसे हैं, 2 पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो कंपेयर करेंगे, जब तक कंपेयर नहीं करेंगे एक दूसरे की इक्वेशन से तो ए और बी की, यहाँ पे भी ए है इधर भी है, तो ए और बी की वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो 2 पॉइंट्स होने चाहिए वो कैसा है, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स जब पाई बाई 4 से, अगर मैंने पाई बाई 4 को मान लिया जाए, अगर मान लेते हैं तो मैं पाई बाई 4 कोई पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, जब बोल रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में तो पाई बाई 4 भी होना चाहिए जहाँ कंटिन्यूअस होगा, और एक पॉइंट है पाई बाई 2 भी है जहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो पहले हम पाई बाई 4 पे मानते हैं, अगर 0 एक्स जो है पाई बाई 4 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, एक्स प्लस ए रूट अंडर 2 साइन एक्स। ठीक है, और पाई बाई 4 से जब एक्स बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x cot x प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक पाई बाई 4 के लिए तो क्लियर हो गया, फंक्शन हमारे पास 2 है, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि x जब पाई बाई 2 से छोटा है तो पाई बाई 2 जो पाई से तो छोटा ही है, तो x जो है पाई बाई 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, 2x cot x प्लस बी। ठीक है, और जब x पाई बाई 2 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, a cos 2x माइनस बी साइन x। ठीक है, तो अपने पास इसको लिखते हैं द फंक्शन द गिवन फंक्शन is continuous on 0 to pi, इसलिए फंक्शन is continuous at pi by 4 and pi by 2 also। जब 0 से पाई तक के फंक्शन बोल रहा है कंटिन्यूअस है तो पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में भी इसके ये दोनों इसी के बीच में आ रहा था, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अब हम पाई बाई 4 पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे LHL को देखते हैं पहले। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई बाई 4 माइनस एच। यही होगा, जब x पाई बाई 4 से छोटा है तो फंक्शन क्या है अपना, x प्लस ए रूट अंडर 2 साइन x। ठीक है, अब लिमिट h टेंस टू 0, अब x के जगह पे पाई बाई 4 माइनस एच को हम रख देंगे। ठीक है, तो पाई बाई 4 माइनस एच प्लस ए रूट अंडर 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एच। यही है। अब देखिए कि साइन पाई बाई 4 माइनस एच ऐसा कोई फार्मूला है नहीं। साइन 90 तक तो समझ आता है, 90 तक है, 180 तक है, 2 पाई तक का है कि हम वैल्यू चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे पाई बाई 4 पे नहीं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एस टेंस टू 0 करेंगे, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अपना 0 हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या, पाई बाई 4 प्लस ए रूट अंडर 2 साइन पाई बाई 4, ये बचेगा। ये जब 0 हो जाएगा तो अब देखिए कि हमें पता है
साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो यहाँ से √2 यहाँ से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या अपना पाई बाई 4 प्लस ए, ये अपना LHL आ गया। ठीक है, अब देखिए RHL देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 4 प्लस h। यही होगा। जब x पाई बाई 4 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है 2x cot x प्लस b। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब x के जगह पे पाई बाई 4 प्लस h रख देंगे 2x, तो 2 पाई बाई 4 प्लस h cot पाई बाई 4 प्लस h प्लस b। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2h cot पाई बाई 4 प्लस h प्लस b। अब देखिए आपको ही बताइए कॉट वाला में ही पाई बाई 4 प्लस h का कोई फॉर्मूला होता है, सिंपली हम h के जगह पे h टेंस टू 0 कर देंगे, तब क्या आ जाएगा अपना पाई बाई 2 पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4 प्लस b। और आपको पता है कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, ये tan का इनवर्स है ना, tan इज इक्वल टू 1 बाई कॉट, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपना पाई बाई 2 प्लस b, ये अपना आ गया RHL। कब? जब एट x इक्वल टू पाई बाई 4 था तब। अब एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकाल लें हम, LHL निकालेंगे पहले। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 निगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पाई बाई 2 माइनस h। फंक्शन जब पाई बाई 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या है 2x cot x प्लस b। अब इस फंक्शन पे हम पाई बाई 2 माइनस h का वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, अब 2 पाई बाई 2 माइनस h cot पाई बाई 2 माइनस h प्लस b, यही है। अब देखिए कि लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस 2h इंटू कॉट पाई बाई 2 माइनस h प्लस b। अब देखिए अगर h टेंस टू 0 करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 होगा, तो क्या हमें कॉट पाई बाई 2 माइनस h की फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? नहीं है। यहाँ पे इस टर्म को 0 करेंगे तो पूरा का पूरा इधर वाला टर्म 0 हो जाएगा, LHL अपना क्या आ जाएगा b आ जाएगा। RHL देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन जब पाई बाई 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है अपनी a cos 2x माइनस b sin x। लिमिट h टेंस टू 0 a cos 2 पाई बाई 2 प्लस h, यही है, माइनस b साइन पाई बाई 2 प्लस h, यही है। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 a cos 2 या cos पाई बाई 2 प्लस h, मतलब क्या होता है cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस cos थीटा माइनस cos 2 h हो जाएगा। ठीक है, इधर साइड देखिए साइन 90
प्लस थीटा कॉस थीटा बी कॉस एच, यही हो जाएगा। अब एच टेंस टू जीरो करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो होगा, तो लिख देते हैं माइनस ए कॉस 2 इंटू जीरो मतलब जीरो ही, माइनस बी कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या आ जाएगी माइनस ए माइनस बी, ये अपना आ गया आर एच एल। ठीक है, अब आर एच एल आ गया, एल एच एल अपने पास भी था। अब देखिए ये वाला, अब इसको इक्वेट करते हैं। ठीक है, इक्वेट करते हैं मीन्स पहले हम फंक्शन को एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब जब कंटिन्यूअस था तो सारे इक्वेशन इक्वल होंगे, पाई बाई 4 प्लस ए इक्वल टू, एल एच एल अपना ये पाई बाई 4 प्लस ए आया, आर एच एल अपना क्या आया पाई बाई 2 प्लस बी, ये जब पाई बाई 4 था तब, अब पाई बाई 2 था तब क्या आया बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। इधर कर ले, इधर से अगर करें तो 2b इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान ले। ठीक है, अब इधर देखते हैं, पाई प्लस 4a अपॉन 4 इक्वल टू पाई प्लस 2b अपॉन 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो, 4 से ये 2 जा, अब पाई प्लस 4a इक्वल टू पाई, और 2b की वैल्यू हम इधर से पुट कर देंगे, माइनस ए कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे 2 है। अब अगर इधर पाई प्लस 4a, इधर तो 2 इधर ले जाए तो 2 पाई माइनस 2a। ठीक है, अब इस 2 को इधर लेके आए तो 4a प्लस 2a इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई, तो 6a इक्वल टू पाई, और a इक्वल टू पाई बाई 6, a इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया। और b 2b इक्वल टू दिया हुआ है माइनस पाई बाई 6, a की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 12, ये तो b की हो गई वैल्यू, ये इधर हमने a की निकाल दी। ठीक है, सही।